हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। ये कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी? तो आप एक चीज जानते हो, एंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। भाई ये क्वेश्चन आता है, पहले भी था ये एनसीईआरटी में, अब भी डाले हुए हैं। तो हम क्या करें, हमें कितने नंबर लिखने भैया? 5। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई बाई 6। दो नंबर हैं ए और बी, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है। टर्मिनेट अगर फैक्टर 2m और 5n की फॉर्म में है और m n से बड़ा है, जितनी बड़ी पावर लग रही होगी यहां पर उतनी ही प्लेस पर टर्मिनेट हो जाएगा। चाहो आप इसको डिवाइड करके देख लेना। 5 की पावर 5 और 2 की पावर 2 है तो 5वीं प्लेस पर टर्मिनेट हो जाएगा। पहला 42 से बड़ा 43/72, 44/72। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर एनबी सर, और आज हम आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी एंड ऑफ एक्सरसाइज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आपसे डिस्कस किया था। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा और बहुत मजा आया होगा, बहुत चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एंड ऑफ एक्सरसाइज का पार्ट। काफी बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इससे पहले जब क्लास 10th में हुआ करता था तब भी ये चैप्टर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा करता था। एकेडमिक्स में ये पूछा जाता था कि भाई रूट 5, रूट 2, रूट 3 को इर्रेशनल प्रूफ कीजिए। अब ये इन्होंने क्लास 9th में डाल दिया है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो आई होप सारा देख लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी बातें। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखेंगे, ये है हमारी एंड ऑफ एक्सरसाइज और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। भैया इन रैशनल नंबर को, क्योंकि रैशनल नंबर है, क्यों है सर रैशनल नंबर, ये हम बता चुके हैं आपको कि 0.532 टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ऐसी एक्सपेंशन क्या कहलाती है? रैशनल नंबर। जो टर्मिनेट नंबर हो जाते हैं, जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है किसी नंबर पर जाके, वो कहलाती है रैशनल नंबर। तो इस रैशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे? नंबर लाइन पे। बड़ी सिंपल सी बात है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी ही आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे ये मेरा एक नंबर, ये मेरी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है 0.532 मुझे रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट है हमारा, ये क्या है? पहला पार्ट। पार्ट 1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.532 को। अब एक बात आप समझिएगा, 0.532 किसके बीच में आ रहा है? 0.532 बीच में आ रहा है 0 के और 1 के। भाई ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो मैंने दो नंबर लिखे यहाँ 0 और 1। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि 0.5 का मतलब है, 0.5 का मतलब है भाई आधा। 0 और 1 का आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। भाई मैं आपसे कह दूं 1/2 को सॉल्व करिए, आप क्या बता दोगे? 0.5। क्या बताओगे? 0.5 मतलब आधा। किसका आधा? 0 और 1 का आधा। तो इसका मतलब यहां पर कहीं इस पोजीशन पर जाकर देखें आप, तो ये क्या होगा? 0.5 होगा। क्या होगा? 0.5। आपको क्या बनाना है? 0.532। इसके आगे चलोगे क्या आएगा? 0.51। इसके आगे चलोगे क्या आएगा? 0.52। इसके आगे चलोगे क्या आएगा? 0.53। तो यहां पर कहीं अगर मैं इसको इस पार्ट से रिप्रेजेंट करूं, तो दिस इज द पॉइंट वेयर 0.532 रिप्रेजेंट। अब आप कहोगे सर ये तो 0.53 है। तो मेरे बच्चों अगर आप ऐसे देखोगे तो फिर आपको क्या करना होगा कि भाई यहां पर ये वैल्यू कौन सी आ गई? ये 0.53 आ गई। अब 0.53, 0.54, 0.55 थोड़ी होगा, 0.56, 0.5 इस तरह से। अब इसके बीच में ही यहीं पर हमने क्या मान लिया है? ये 0.532 मान लिया है, क्योंकि अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे 51, 52, 53, 54 ऐसी तो आएगा, तो ये 0.5 और 1 के बीच में आएगा। इसलिए हमने बताया कि 0.532 कहां पर रिप्रेजेंट करेगा? यहां रिप्रेजेंट करेगा, जो 0.5 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। जैसे यहां के पास क्या होगा? 0.99 होगा। तो अब 0.53 और 0.5 अगर और अच्छे से और आगे इसको बढ़ाना चाहते हो तो ये तो 0.53 हो गया सर, ठीक है। अब क्या हम ये कह दें
क्या हम ये कह दें कि ये लाइन एक और ड्रॉ कर ली जाए, ये एक और लाइन ड्रॉ कर ली जाए। अब क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि भैया यहां पर ये जो पॉइंट है मेरा वो 0.53 है, और यहां पर क्या है मेरा पॉइंट 0.53 के बाद 0.59, 0.59 के बाद 0.90 यानी कि 0.6, 0.532, 531, 532 इस तरह से आएगा, 531, 532, 533, 544, 555 है ना। तो 0.59 के बाद 0.60 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको यहीं लिख दूं 0.60? 0.53 से बड़ा और कहां तक जाएगा 0.60 पर जाएगा। तो ये क्या होगा, ये मैंने माना ये 0.3531 होगा, ये 0.532 होगा। तो यहां पर अगर बिल्कुल एक्यूरेट देखना है तो ये यहां पर हो जाएगा 0.532, वही 53, 531, 532, 533 इस तरह से। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी 0.532 की। ऐसे भी बता सकते हैं और यहां भी बता सकते हैं। अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो 2 नंबर लाइन पर आप इसको दिखा देंगे कैसे। लेकिन ये क्या कह रहा है आपसे कि भैया आप पर्टिकुलर दिखा दो 0.53 के, हमने तो पर्टिकुलर दिखाना है तो भाई 0 से बड़ा 1 से छोटा, और 0.53 है तो 0.5 से बड़ा होगा, 0.51, 52 और 53। तो 0.532 यहां पर आ जाएगा। हम यहां भी बता सकते हैं, और बिल्कुल ही प्रिसाइजली बताना है कि भैया एक्यूरेट बता दो हमें। तो हमने क्या किया भाई 0.53 लिखा, 0.60 लिखा, क्योंकि नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। 0.55, फिर 551, फिर 552, फिर 553। तो अगर ऐसे देखना है तो फिर चीजें और थोड़ी सी नंबर लाइन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है कि 0.532 यहां पर आपका लाई कर जाएगा। मुझे लगता है बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप इसको यहां भी दिखा दोगे तब भी कोई बात नहीं है, और दूसरे स्टेप में लाके दिखा दोगे तो और भी अच्छी बात है। दोनों लेकिन बिल्कुल सही है। समझ में आ गई ये बात। एक ये बात हो गई। इसका दूसरा पार्ट और है हमारा 1.15 बार। अब भाई 1.15 बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर मैं 1.15 बार की बात करूं तो ये जो होता है ये तो 1.1, ये तो कुछ इस तरह से होता है 1.55। ये कैसे आएगा, ये कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आप एक चीज जानते हो कि 1.155 1.15 से बड़ा और 1.16 से छोटा होगा। ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो 1.15 से बड़ी और 1.16 से छोटी होगी। ये जो वैल्यू होगी रिप्रेजेंटेशन आपकी वो 1.15 से बड़ी होगी, 1.1555, ठीक है। ये 1.15 से बड़ा है और 1.16 से छोटा है। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि मुझे एक नंबर लाइन लेनी है -1, 0, 1 और 2। 1.15 का होगा 1.15 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। भाई ये जो 1.15 है क्या होगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो आप क्या करोगे, आप एक काम यहां पे करोगे, ये दूसरा पार्ट है, आपने एक नंबर लाइन ली यहां पर, तो ये आपने लिखा है यहां पर, एक काम करो थोड़ी सी और बड़ी ले लो। ये हो गया मेरा, मैं इसको कह देता हूं -1, 0, 1 एंड 2। तो 1 से बड़ा भैया और 1 और 2 से छोटा। 1 से बड़ा 2 से छोटा मतलब 1.15 और 1.16, इसके बीच में कहीं पर ये नंबर लाई करेगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, इसके आगे जाएंगे तो ये क्या होगा 1.111, फिर 1.12, फिर 1.13, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15। तो ये जो नंबर है 1.111, या आप एक काम ये करो, आप एक काम ये कर लो
कि ये 1.15 और 1.16 यहां पर ये 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 और ये 1.16 यहां पर कहीं बीच में 1, 2, 3, 4, 1.15, 1.16 यहां 1.15 ये एक नंबर हमारा क्या है भाई, ये 1.15 है, ये 1.16 है, तो इसके बीच में यहां पर कहीं ये नंबर लाई करेगा 1.155, ये नंबर यहां लाई करेगा कहां पे 1.15 और 1.16 के बीच में। तो हमने इसको 1.11 कहा, ये 1.12 है, ये 1.13 है, ये 1.14 है, 1.15 है, ये 1.16 है, तो ये 1.515 और 1.16 के बीच में है ये नंबर। तो हमने कहा कि भैया ये नंबर यहां पर आपका लाई करेगा जो कि 1.15 और 1.16 के बिल्कुल बीच में होगा कहीं पर। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई है ना बात? तो ये स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेने की वैसे जरूरत नहीं है, हम जो है इस पूरे पार्ट को वैसे भी आपके लिए नोट्स की फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर। आप हमारे आकर देखोगे तो आपको प्रॉपर सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर। तो ये पूरा का पूरा नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा, इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप इसको लिखो। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। भाई ये क्वेश्चन आता है, पहले भी था ये एनसीईआरटी में, अब भी डाले हुए हैं। बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपको, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। भैया ये कह रहे हैं आपसे कि 3 और 4 ये दो नंबर हैं, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर लिख दो। लेकिन सर रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, हमने ये पढ़ा है। तो सबसे पहले आप 3 और 4 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए। तो नंबर, दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसकी सबसे पहली शर्त यह है कि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट जब आप करोगे तो आपने जैसे यहां पर 3 को कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से डिवाइड कर दो। और अगर यहां 6 से किया है तो यहां भी 6 से ही करो। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 18/6 और दूसरा क्या बन गया 24/6। ये दो बन गए, 18/6 और 24/6, ये दो नंबर बन गए। तो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए दूसरी शर्त कि डिनोमिनेटर 6 था, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। अब आपको कितने नंबर लिखने हैं? 6 नंबर लिखने हैं। तो आप ये देख लीजिए बस इसमें कि 18 और 24 के बीच में कम से कम 6 का डिफरेंस होना चाहिए। 6 से ज्यादा का हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 24 माइनस 18 6 का ही डिफरेंस है। तो आप क्या करो, इसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि इन दोनों का डिफरेंस बढ़ जाए। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 8, 6 इंटू 8, एंड ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा भाई 144 अपॉन 48, और ये कितना हो जाएगा 24, 32, 2, 3, 8, 16, 192 अपॉन 48। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। अब आप इनके बीच में कितने नंबर लिख सकते हो? 6। तो आपने क्या लिखा 144 अपॉन 148 से बड़ा नंबर क्या होगा? 144 अपॉन 148 से बड़ा नंबर 144 अपॉन 48, उसके बाद 145 अपॉन 48, उसके बाद 146 अपॉन 48, उसके बाद 147 अपॉन 48, उसके बाद 148 अपॉन 48। 1 2 3 4 5, एक और लिखो
149 अपॉन 48 कितने लिखवा रहा था, 6 लिखवा रहा था, और ज्यादा लिख सकते हैं क्योंकि 192 है डिनोमिनेटर। सब में देखिए रेशनल डिनोमिनेटर सेम है, बस ऊपर वाला नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारी पॉलिसी, हमारा करने का तरीका ये होता है कि जब भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर आप लिखने जाओगे तो आप सबसे पहले उन नंबर को रैशनल बनाओगे। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके बना दो, बस डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो आप जितने नंबर लिख रहे हो एक ज्यादा से उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 लिखने हैं तो 6 से कर दो, 6 लिखने तो 7 से कर दो, 7 लिखने तो 8 से कर दो। बस एक से एक नंबर, जितने नंबर लिखने उससे एक ज्यादा कर दो, नंबर मिल जाएंगे। समझ गए बात को? तो हमने यहां पर 8 से कर दिया, आपकी मर्जी कितने से भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उस नंबर से करने जितने नंबर लिखने, ज्यादा आप जितने से चाहो उतने से कर दो। तो मैंने 8 से करा, ये नंबर मिल गई मुझे, दो नए रैशनल। अब इसके बीच में 6 नंबर चाहिए थे, मैंने 6 नंबर लिख दिए। तो ये तरीका होता है हमारा दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर जो चाहे आप वो लिख सकते हैं। बस प्रोसेस हमारा ये, आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया से बात। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से यहां देखेंगे कि भैया 2/5 और 3/5 जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि 5 नंबर लिखने हैं हमें, और हमारा जो न्यूमरेटर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही 1 है। तो हम क्या करें, हमें कितने नंबर लिखने हैं भैया, 5। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो गया 2 इंटू 6/5 इंटू 6, और ये हो गया 3 इंटू 6/5 इंटू 6। ये कितना हो गया, 12/30, और ये कितना हो गया, 18/30। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। अच्छा, 12 से बड़ा 13/30, उसके बाद 14/30, फिर 15/30, फिर 16/30, फिर 17/30। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लिखने थे, 5 आ गए, दोनों इससे बड़े हैं। देखो 18 से बड़ा, 12 से बड़ा, 18 से छोटा, 12 से बड़ा। तो देखिए आया काम में, हमने क्या किया कि 5 लिखने थे तो 6 से मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गए। अगर मुझे 5 लिखने थे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस उतना आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गई है बात? तो ये है हमारा दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर्स लिखने का तरीका। कितने भी नंबर लिखवा दे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस पहला स्टेप डिनोमिनेटर सेम हो, दूसरा स्टेप जितने नंबर लिखने हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर लिख दिए जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। अब डिनोमिनेटर भैया सेम नहीं है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो आपको सेम करना पड़ेगा। सर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लेंगे सर। कैसे सर? ये 1/6 है और ये कितना है, 1/5। आप क्या देखो, 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 30। इसका मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर को हमें कम क्या बनाना है, 30 बना लेना है। तो 30 बनाने के लिए, 6 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। अगर इसको करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा भाई, इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, इसको करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा। 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। अब आप देखो कि डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब अगला काम यह है कि 5 नंबर लिखने हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि 5 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है। इसका मतलब मैं इसमें 5 रैशनल नंबर इनके बीच में कतई नहीं लिख सकता। तो क्या करूंगा सर, 5 से एक ज्यादा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों नंबर्स को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6। जब मैंने ऐसा किया तो मैंने किया यहां 5/6 और 30 इंटू 6, 6 इंटू 6, 30 इंटू 6।
30/180 और 36/180। कितने नंबर आ गए? 30 आ गया, ऊपर 36 आ गया। डिनोमिनेटर बिकम सेम, डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और सेम रहेगा। 30 से बड़ा नंबर, 30 से बड़ा नंबर 5 रैशनल नंबर, 30 से बड़ा 31/180, फिर 32/180, फिर 33/180, 34/180 और 35/180। आ गए 5 रेशनल नंबर। 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर लिख दिए हमने। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए अगला। फाइंड द रैशनल नंबर x। बड़ी आसान बात है यार, एक बड़ी ही हल्की सी इक्वेशन दे रखी है, हलवा पूरी इक्वेशन है, बहुत आसानी से उड़ा दोगे तुम इसको यार, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे करेंगे सर? मैं बताता हूं कैसे करेंगे। भैया ये x/3 है, ये x/5 है और ये 16/15 है। सबसे पहला काम ये होता है कि जब दोनों x एक साइड है तो दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल दिया गया, 15। 3 से 5 टाइम और 5 इंटू एक्स 5 है। 5 से 3 टाइम और 3 इंटू एक्स 3x और ये 16 और ये 15, ये और ये कैंसिल, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होंगे। 5 और 3 कितना होता है? 8x होता है और ये 16। x अपनी जगह पर, ये 16 और डिवाइडेड बाई 8, 8 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ x इज सिंपल, 2 इज द रैशनल नंबर। तो 2 is a rational number। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें? बिल्कुल बढ़िया से, बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा कि भैया किस तरह से क्वेश्चन, और ये सॉल्व करके आए हो तुम, ये तुम्हारे लिए आसान है, पढ़कर आए हो इतना पार्ट, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, आगे मूव करेंगे मेरे बच्चों। अब क्वेश्चन पढ़ने वाला ये है कि दो नंबर हैं ए और बी, दोनों नॉन जीरो रेशनल नंबर है। दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो का मतलब सिंपल ये है कि ऐसे दो रैशनल नंबर जो जीरो ना हो, बाकी कुछ भी हो बस जीरो ना हो, उनको कहते हैं हम नॉन जीरो। ए और बी दो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, इस तरह से है कि a + 1/b जीरो है विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। दोनों की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगाए बिना, दोनों की ए और बी की कोई वैल्यू आपको नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं लगानी है। डिटरमाइन करना है कि क्या ए बी पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा, और उसको जस्टिफाई करना अपने आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, हलवा पूरी। a + 1/b कितना है भैया? जीरो है। ठीक है सर, क्या मैं सर इसको मैं ऐसे कर दूं सर कि a = -1/b कह दूं सर, इसको मैं उधर ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कह दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सर, तो ये कितना हो जाएगा सर? ए बी = कितना हो जाएगा? -1। ए बी = कितना हो जाएगा? -1। दो नंबर हैं ए और बी और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब या तो एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, या तो एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, तभी आएगा, और कोई वजह नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी आंसर पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन तभी जरूरी है, ये कंडीशन तभी जरूरी है जब ए नेगेटिव बी पॉजिटिव हो जाए या बी नेगेटिव ए पॉजिटिव हो जाए। तो इन दोनों में से किसी एक नंबर का नेगेटिव होना जरूरी है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि
केस 1, when A negative and B positive, the product of AB is negative। ठीक है, एक केस तो ये बनेगा कि ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, तो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। या फिर केस 2, when A positive and B negative, then the product of AB is negative। डिटरमाइन वेदर AB इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो AB कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जस्टिफाई क्यों? क्योंकि भैया A इज इक्वल टू माइनस बी 1/b था, इधर लेकर आए AB नेगेटिव आ गया, और AB नेगेटिव आने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो A नेगेटिव हो जाए B पॉजिटिव हो जाए तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, या A पॉजिटिव हो जाए B नेगेटिव हो जाए तो दोनों कैसे आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। विदाउट असाइनिंग एनी नंबरिकल वैल्यू डिटरमाइन वेदर AB इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने बिना AB की वैल्यू रखे यहां बता दिया कि भैया ए बी निगेटिव होगा, और क्यों होगा और कब होगा ये भी बता दिया। समझ में आ गई ये बात? ये क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलो आगे, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है, जिसकी लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस, so that such a number can be written in the form of p upon 10 की power 4, where p is an integer not divisible by 10. Is it necessary that the denominator of the rational number when written in the lowest form is divisible by 2 की power 4 और 5 की power 4? एक रैशनल नंबर है p अपॉन q टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जिसकी नॉन जीरो डिजिट जो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट आफ्टर फोर्थ डेसिमल प्लेस। ये कह रहे हैं कि अगर एक रैशनल नंबर है और उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और वो फोर्थ डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट हो जाता है, तो शो करिए एक ऐसा नंबर जो p अपॉन 10 की पावर 4 में लिखा हो और जिसमें p कोई भी इंटीजर हो और वो 10 से डिविजिबल ना हो, 10 से डिविजिबल ना हो। और क्या ये जरूरी है कि डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में होगा? बिल्कुल जरूरी है। कोई भी रैशनल नंबर जो 10 से डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल नहीं है? 10 से डिविजिबल नहीं है, और वो टर्मिनेट हो रहा है फोर्थ डेसिमल प्लेस, तो ऐसा नंबर हो सकता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 की टर्म में होगा। जैसे 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 मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 17 अपॉन 16। क्या लिख दिया मैंने अपना? 17 अपॉन 16। तो ये तो p अपॉन क्यू की नंबर है, 17 इंटीजर है, ठीक है, और 10 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये टर्मिनेट हो जाएगा फोर्थ डेसिमल प्लेस पे। कैसे भैया? 17, ये 2 की पावर कितनी है? 4। मैं क्या करूंगा, यहां 5 की पावर 4 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा, अब 5 की पावर 4 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब ये नंबर चाहे जो भी हो, ये नंबर चाहे जो भी होगा, ये 5 की पावर फोर्थ डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और जो q है उसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं,
तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब वो टर्मिनेट किस प्लेस पर जाकर होगा, ये डिपेंड करेगा पावर पर। जिसकी पावर बड़ी है, 2 की पावर 3 है, तो 3 डेसिमल पर हो जाएगा, और 5 मतलब ये है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है। तो m अगर ग्रेटर देन n है तो 2 की पावर m यानी कि mth डेसिमल प्लेस पर नंबर विल बी टर्मिनेट। अगर फैक्टर 2m और 5n की फॉर्म में है और m n से बड़ा है तो mth डेसिमल प्लेस पर नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर, और दूसरा केस क्या है, ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या है, अगर n ग्रेटर देन m है तो जो नंबर है नंबर will be terminate after nth decimal place। ये रूल है इसका। जैसे कि अब मैंने ये कहा कि 17/16 है, और 17 और 2 की पावर 4 यहां पर हो गया, 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो मतलब ये 4th डेसिमल प्लेस पर ही होगा। भाई मैं 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, मैथमेटिक्स का रूल है। तो ये नंबर क्या बन गया, ऊपर मुझे नहीं मालूम क्या आएगा आंसर फाइनल, लेकिन ये क्या बन गया 2 इंटू 5 10 की पावर 4। अब ये 4th डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट होना है हर हाल में। तो ये हमसे कह रहा था शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 की पावर 4। यस, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। p एक इंटीजर था 17 जो डिविजिबल बाय नहीं था 10 के। इज इट नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय दिस? यस। समझ में आ रही है बात? इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, गिव रीजन। तो ये आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो रैशनल नंबर हमने लिखा है p अपॉन 10 की पावर 4 में, कि वो 2 की पावर 4 से डिविजिबल हो या 5 की पावर 4 से डिविजिबल हो। नो, ऐसा जरूरी नहीं है। हां, ये जरूर है कि ये टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर 4th डेसिमल प्लेस। तो आप क्या लिखोगे, नो इज इट नो इट इज नॉट necessary that the number divisible जरूरी नहीं है, जैसे 17/16 है, जरूरी नहीं है डिविजिबल हो जाए इससे, 2 5 की पावर 4 से डिविजिबल हो जाए, नहीं। लेकिन ये जरूर है कि यहां पर इसका जो डेसिमल ये खत्म होगा, यहां पर नंबर वो 4th डेसिमल प्लेस पर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो ये है, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, बिना डिवाइड किए डिटरमाइन करना ये डेसिमल एक्सपेंशन 18/125 टर्मिनेटिंग होगी और नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगर टर्मिनेट होगी तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बतानी है। तो आ जाओ भाई, ये जो नंबर है हमारे पास 18/125 है, कैंसिल नहीं होगा किसी से भी, मतलब लोएस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। आप जानते हो इसको मैं लिख सकता हूं 18/5 की पावर 3। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर? क्योंकि 5 की पावर 3 आ चुका है। अगर डिनोमिनेटर में मैं बता चुका हूं, इफ एनी रैशनल नंबर रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म
and the denominator will be written in the form of 2 की power 5 or 2 की power m or 5 की power m or both 2 की power m into 5 की power m, then that rational number will be terminating and the terminating decimal place is m, मतलब वो m डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये नंबर 18/125 5 की पावर 3 में कन्वर्ट हो चुका है फैक्टर में, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी पहली बात। और दिस नंबर विल बी टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट हो जाएगा? आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस पर ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा आपका। सर कैसे बता दिया? जितनी बड़ी पावर लग रही होगी यहां पर उतनी ही प्लेस पर टर्मिनेट हो जाएगा। चाहो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, 3 डेसिमल प्लेस पर ही ये टर्मिनेट होगा हर हालत में। समझ रहे हो बात को? ये है भैया हमारा कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे आ जाओ। कोई रैशनल नंबर है, a rational number in its lowest form has denominator 23 into 5. How many decimal place will its decimal expansion have? Explain your answer. ये 2 की पावर 3 है। सुनिए, if any rational number written in the lowest form which is given by टू की पावर 3 into 5, टू की पावर 3 into 5, then that rational number will be terminate after 3 डेसिमल प्लेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तो जिसके ऊपर बड़ी पावर लग रही है नंबर उसी जगह पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन है, जैसे मान लो ये P है, ऊपर ये क्या है? P है, और नीचे 2 की पावर 3 into 5 है। मुझे क्या बनाना होता है? मुझे नीचे 10 बनाना होता है, 10 की पावर। तो 3 है, मुझे इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और यहां भी 5 स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? ये बन गया 25p। पी से मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी हो। ये बन गया 2 की पावर 3 और ये बन गया 5 की पावर 3। ये है मेरा नंबर 25p। 2 into 5 10 और ये 3, ये क्या बन गया? 25p अपॉन। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इससे डिवाइड होने में क्या नंबर देगा आपको? 0.0.25p। खत्म, डिवाइड हो गया आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। ओके, मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि यहां पर ये नंबर लिखा हुआ है कुछ ऐसे कि 3 अपॉन, फॉर एग्जाम्पल 3/2 की पावर 3 into 5 था फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहां क्या किया था भैया? 5 स्क्वायर किया था, यहां भी 5 स्क्वायर किया था। ठीक है सर, ठीक है, इसको रहने दो।
तो ये कितना हो गया था, ये 3 इंटू 25 हो गया था सर, और ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 हो गया था। 25 इंटू 3 75 हो, ये 10 की पावर 3 हो गया था, मतलब 75 अपॉन 1 2 3, 0 पॉइंट, फिर 0, फिर 7, फिर 5, कितना आंसर आ गया 0.075। मतलब आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस द रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग 3 डेसिमल प्लेस। तो ये रूल है कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 या 5 के फैक्टर हैं तो जिस 2 या 2 पर बड़ी वैल्यू है तो जो बड़ी वैल्यू है उसी पर जाकर वो नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा, उसी नंबर पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है तो 2 पर हो, नो, 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है तो 3 डेसिमल प्लेस पे वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। 5 की पावर 5 और 2 की पावर 2 है तो 5वीं प्लेस पर टर्मिनेट हो जाएगा। जितनी जो डिनोमिनेटर है जिस पर बड़ी पावर है उसी पर टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ गई है बात? तो ये इसका रीजन है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब आ जाइए दूसरे पार्ट पर। ये बड़ा पार्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझने की बात है, इसको जरा समझेंगे बहुत बढ़िया से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए जरा। अब आप मेरी बात को बड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा थ्योरेटिकल बात भी है इसमें, है ना। ये मेरा नंबर है 7/12, ये है 5/6। ये कह रहा है इन दोनों नंबर को, ए को और बी को, दोनों को K1/m और K2/m की फॉर्म में ले आओ। मैं बस अभी यहीं तक लिखूंगा, सिर्फ यहीं तक पढ़ रहा हूं, आगे बाद में जाऊंगा। इसका मतलब ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है, इन दोनों को मुझे सेम बनाना है, क्योंकि नीचे क्या कह रहा है कि भैया ए और बी को K1/m और K2/m में ले आओ। मतलब सबसे पहले आप इसका डिनोमिनेटर सेम करके दिखा दो। बिल्कुल सही है बात। तो लेट ए इज इक्वल टू 7/12 एंड b इज इक्वल टू 5/6। तो 7/12 और 5/6 को मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। भैया कैसे हो पाएगा, मैं बता चुका हूं, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर बराबर करना है तो 12 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12 आएगा। इसका मतलब मुझे दोनों को 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए, ये 12 ऑलरेडी है, इसको 12 बनाना है। इसको 12 बनाने का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2 बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 इन 5/6। तो ये 7/12 हुआ और ये 5/6 इंटू 2/2। तो ये क्या बन गया 7/12 एंड 10/12। ये बन गया भैया हमारा, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर सेम। मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर है 7/12, K1 की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी ये जो नंबर है वो क्या बन गया 7/12, K1/m बराबर हो गया आपका 7/12 और K2 हो गया आपका K2/m हो गया आपका K2/m कितना हो गया 10/12। तो यहां से मैं समझ गया कि K1 की जो वैल्यू है वो 7 है और जो K2 की वैल्यू है वो 10 है और m जो है वो हमारा हो गया 12।
तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया, इसने हमसे कहा था कि ए और बी को k1 अपॉन एम और k2 अपॉन एम की फॉर्म में कर दो। तो ये k1 अपॉन एम है, ये k2 अपॉन एम है। कंपेयर करेंगे तो k1 की वैल्यू 7 है, k2 की वैल्यू 10 है और m की वैल्यू 12 है। मेरी बात यहां तक कंप्लीट हो गई। वेयर k1 k2 एंड m आर इंटीजर्स, भाई इंटीजर्स हैं सारे, बिल्कुल सही है। एंड k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6, उसने क्या कहा कि k2 माइनस k1 6 से बड़ा होना चाहिए। k2 माइनस k1 क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा। k2 माइनस k1 6 से बड़ा होना चाहिए। कैसे बनाएंगे भैया, तो k2 माइनस k1, k2 का मतलब क्या है 10 और ये k1 का मतलब 7, तो ये तो 3 आया है और 3 तो 6 से बड़ा नहीं होता, 3 तो 6 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब बात गड़बड़ है। k2 माइनस k1 को क्या करना पड़ेगा, 6 से बड़ा करना पड़ेगा। 6 से बड़ा करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको कितने नंबर लिखने हैं, देखिए 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लिख लें, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 अपॉन 12 को मल्टीप्लाई करो आप 6 अपॉन 6 से, और यहां भी 10 अपॉन 12 को भी मल्टीप्लाई कर दो आप 6 अपॉन 6 से। तो कितना हो गया ये 42 अपॉन 72 हो गया, और ये कितना हो गया 60 अपॉन 72 हो गया। हमने अब देखा, अब ये k1 है, ये k2 है। अब देख लीजिए, अब देखिए k1 का मतलब k2 माइनस k1 करके देखिए, k2 माइनस k1 करोगे तो 60 माइनस 42 यानी कि 42, 18 इज ग्रेटर देन 6। अब बात सही है, k2 माइनस k1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से बड़ी आ गई। तो अब इन दोनों नंबर के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर लिख देने हैं, 5। तो हमने क्या किया भैया, पहले k1 अपॉन एम, k2 अपॉन एम लिखा। उसने कहा था k2 माइनस k1 6 से बड़ा होना चाहिए। हमने चेक किया 10 माइनस 7 3 है, 6 तो छोटा है। तो हमने क्या किया, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर चेक किया, अब k2 माइनस k1 6 से बड़ा है। तो अब क्या किया जा सकता है, अब यहां पर आप इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो राइट 5 रैशनल नंबर्स, बिल्कुल लिख देंगे सर। पहला 42 से बड़ा 43 अपॉन 72, 44 अपॉन 72, 45 अपॉन 72, 46 अपॉन 72 और 47 अपॉन 72। तो ये हमारे वो 5 रैशनल नंबर हैं जो इन दोनों नंबर के बीच में आ चुके हैं। और आपसे कह रहा था कि 5 रैशनल नंबर लिखिए जो ए और बी के बीच में लाई करते हो, और जिसमें इंटीजर जो है कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर, इंटीजर न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो जो न्यूमरेटर है देखो सब इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी बात यहां तक कंप्लीट हो गई, यहां तक। अब क्या कह रहा है, अब समझिएगा, वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n प्लस 1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर a एंड b यूजिंग दिस मेथड। कि आपके पास जो दो रैशनल नंबर होते हैं, जिसको न्यूमरेटर को k1 और दूसरे न्यूमरेटर को k2 कहा गया है, उनके डिफरेंस हमेशा लिखने वाले नंबर से एक ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उन दोनों के बीच में नंबर नहीं लिख पाते। जैसे यहां पर k2 माइनस k1 कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, 3 आ रहा था, तो नंबर क्या थे 7 अपॉन 10, 12 अपॉन 10 अपॉन 12। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, दो, एक 8 अपॉन 12, एक 9 अपॉन 12, एक 8 अपॉन 12 और एक 9 अपॉन 12। इसलिए इसके बीच में हम कितने नंबर लिख सकते हैं, बस दो, 5 नहीं लिख सकते। 5 लिखने के लिए कम से कम 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों नंबर को। मतलब k2 माइनस k1 के बीच में कम से कम n प्लस n का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो लिख के आएगा, अदरवाइज वो लिखा हुआ नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी दो रैशनल नंबर को हम लिख रहे हैं k2 माइनस k1, जो न्यूमरेटर है हमारा, उनका डिफरेंस हमेशा n प्लस 1 होना चाहिए, अगर दो नंबर के बीच में n रिलेशन नंबर्स आप लिख रहे हो। ठीक है, तो ये है हमारा
ये है हमारी, हमने यहां पर बता दिया कि K2 माइनस K1 की कंडीशन क्यों जरूरी है यहां पर इसको लगाने के लिए, ठीक है ना। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर। समझ रहे हैं बात को? तो ये है हमारा, क्लियर। चलिए, तो जब भी इसमें अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो A है हमारा, K1/m, और B जो था वो क्या था, K2/m। तो K2 माइनस K1 के बीच में कितने नंबर होने चाहिए, n+1 इफ वी राइट n रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B। तो हमेशा हमेशा जब भी आप दो नंबर लिख रहे होगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है एक नंबर 4/7 और दूसरा है आपके पास 10/7। मैं कह रहा हूं कि 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। अगर ये मेरा K2 है और ये मेरा K1 है, तो K2 माइनस K1 के बीच में डिफरेंस कितना है अभी, 10-4 यानी कि 6 है। कितना डिफरेंस है, 6 है। और मैं आपसे कितने लिखवा रहा हूं मैं यहां पर आपसे नंबर 6 से मैं लिखवा रहा हूं आपसे 8 रैशनल नंबर। तो क्या लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। अगर दो रैशनल नंबर के बीच में आप नंबर लिख रहे हो तो आपको जो डिफरेंस है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, वरना तो इसके बीच में क्या नंबर आएंगे, इसके बीच में एक 5/7 आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा, 7/7 आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा और 9/7 आ जाएगा। तो आप एक चीज देखो, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6। तो नंबर कितने लिख पाए, 1 2 3 4 5। कितने नंबर लिख पाए, 5 नंबर लिख पाए आप। तो जितना डिफरेंस होगा उससे एक कम ही लिख पाओगे, उतना बराबर नहीं लिख पाओगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता कि यहां पे 6 रैशनल नंबर लिख दो 4/7 और 10/7 के बीच में, तो आपने क्या देखा कि भाई इनका डिफरेंस तो 6 ही आ रहा है। सर कैसे कह रहे हैं 6 लिख दो, सर नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे सर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 6 है। न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना है, 6 है। न्यूमरेटर का डिफरेंस 6 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मुझे इसके बीच में कितने नंबर चाहिए, 6 चाहिए। उसके लिए क्या करना होता है कि अगर 6 लिखने हैं तो 4/7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, और 10/7 को भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ये 28/49 बनेगा और ये 70/70 बनेगा। अब इनके बीच में आप कितने नंबर लिख सकते हो, अब आप इनके बीच में 6 रैशनल नंबर लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस अब बढ़ चुका है। समझ में आ रही है बात। तो जब कभी भी दो रैशनल नंबर आप लिख रहे हो, उनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर आपको दो रैशनल नंबर के बीच में n रैशनल नंबर लिखने हैं, तो जो K2 और K1 है, K2 और K1 है न्यूमरेटर है, इनका डिफरेंस n+1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, n+1 होना चाहिए। ये मैंने यहां पर आपको करके दिखा दिया है। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। इस बात को यही खत्म करते हैं, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये हमारा एंड ऑफ एक्सरसाइज का पार्ट 2 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक डिस्कस कर लिया आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया है। 14 15 16 और बचा हुआ है, उसको और डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। बिल्कुल चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। जितना पार्ट कराया है उनको देख लेना। क्वेश्चन देखकर लग रहा होगा थोड़े से टफ है, लेकिन सर आपने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छा समझ में आ गया है। बिल्कुल सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं आपसे, वो सारा का सारा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन की बारीकी मैंने बता दी है, एग्जाम्पल लेकर भी और थ्योरेटिकल लेवल पर भी जाकर। तो अगर उसके बावजूद किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या इंप्रूवमेंट हमें करना है और इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन
आप लोग देखिए, इसको समझिए, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। और जितना हो सके हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब और शेयर करवाइए अपने फ्रेंड्स से, और बाकी अपने जूनियर्स वगैरह जो भी आपके स्कूल में हो उनको सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 9th वाले अपने जूनियर से सब्सक्राइब करवाइए, और बताइए कि पूरा का पूरा जो कोर्स है हमारा, पूरा का जो पूरा कोर्स है वो फ्री हम इस पूरी सीरीज में लाने वाले हैं, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सारा सब कुछ पार्ट रहने वाला है। और सब मजेदार फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट 3rd में, जिसमें हम इसको वाइंड अप करेंगे और इसके लास्ट के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।